आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल फिजिक्स स्मार्ट में। 11th क्लास के पिछले वीडियो में एवरेज स्पीड का पहला ट्रिक बताया था। आज बता रहे हैं टाइप बी दूसरा ट्रिक। डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ फाइल में आप लोग का अपलोडेड है क्वेश्चन, उसमें टाइप बी का ए टू जेड क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे। टाइप बी के साथ साथ आगे भी उसमें देखेंगे पीडीएफ फाइल में डीपीपी में कुछ और भी सारे क्वेश्चंस उसमें हैं। तो जो इस टेक्निक पर क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन बना देंगे उस फाइल में। उस पीडीएफ में मैक्सिमम 10 से 15 क्वेश्चन है जो टाइप बी कॉन्सेप्ट पर बनेंगे। और टाइप बी कॉन्सेप्ट आपका क्वेश्चन बनाने का मात्र जो है 5 सेकंड में टाइप बी कॉन्सेप्ट पर आप लोग क्वेश्चन बनाएंगे। और ये 5 सेकंड कैसे हम बनाएंगे, 5 सेकंड में कैसे सॉल्व करेंगे, ये हमारा वीडियो अंत तक देखना नहीं भूलेंगे। और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे, बेल आइकन दबाना नहीं भूलेंगे, साथ ही साथ कमेंट्स करना नहीं भूलेंगे। और उसके साथ ही साथ मेरा गूगल प्ले स्टोर में जा करके फिजिक्स बाय संजय सर डाउनलोड करना नहीं भूलेंगे। आप लोग हमसे ऑनलाइन ऑफलाइन किसी न किसी माध्यम से जुड़िए और फिजिक्स को पढ़िए। आप अपने आप को एंजॉय कीजिए और अपने कैरियर को बनाइए। तो दोस्तों, बहरहाल मिलते हैं आपके एवरेज स्पीड में। वो एवरेज स्पीड क्या है? सबसे पहले एवरेज स्पीड से क्वेश्चन है। एवरेज स्पीड से क्वेश्चन है क्या है कि आपका एवरेज स्पीड पढ़ना है टाइप बी। आपका टाइप बी आज आपका एवरेज स्पीड है। तो एक वाहन है, एक स्ट्रेट पाथ है और स्ट्रेट पाथ पर वाहन चलना स्टार्ट करता है। कहाँ से बाबू? ए से बी तक का जो डिस्टेंस कवर करता है उस समय स्पीड इसका s1 होता है। और बी से सी तक का जो डिस्टेंस कवर करता है उस समय इसका कांस्टेंट स्पीड s2 रहता है। और सी से डी तक का जो डिस्टेंस कवर करता है उस समय इसका कांस्टेंट स्पीड s3 रहता है। तो देयर आर डिफरेंट स्पीड, इसके भिन्न भिन्न प्रकार के स्पीड है। और क्या होता है, ए से बी तक वाहन को डिस्टेंस को कवर करने में टेकन टाइम t1 होता है। और बी से सी तक के वाहन को डिस्टेंस को कवर करने में टेकन टाइम t2 है। और सी से डी तक के वाहन के दूरी तय करे में लागल समय कितना बा? t3 बा। राइट। तो इस कॉन्सेप्ट का नाम है भिन्न भिन्न चाल भिन्न भिन्न समय, या भिन्न भिन्न समय भिन्न भिन्न चाल। इस कॉन्सेप्ट का यही नाम है। जब हम लोग एवरेज स्पीड जाने जाएंगे बनाने के लिए और उसमें दिया रहेगा चाल भिन्न भिन्न दिया रहेगा, समय भिन्न भिन्न दिया रहेगा, समय अलग अलग रहेगा, चाल अलग अलग रहेगा, तो इसका एवरेज स्पीड बनाने का आपके पास एक टेक्निकल है। क्योंकि एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होता है। तो डिस्टेंस निकालने के लिए चाल इंटू समय लिखा जाता है। तो टोटल डिस्टेंस, तो पहला चाल पहला समय, या पहला समय पहला चाल, दूसरा समय दूसरा चाल, तीसरा समय तीसरा चाल, और नीचे टोटल समय जोड़ देते हैं। क्या करते हैं? s1 t1, s2 t2, s3 t3, ये तीनों को हम लोग कर लिए। s1 t1, s2 t2, s3 t3 अपॉन t1 प्लस t2 प्लस t3, t1 प्लस t2 प्लस t3। इस कंटेंट पर आप एवरेज स्पीड को बहुत इजीली तरीका से आसानी से आप बना लोगे और मुश्किल से आपको 2 से 5 सेकंड समय लगेगा। इस कंटेंट पर आप लोग एवरेज स्पीड बना सकते हैं। तो अब दोस्तों ध्यान से देखा जाए, ये टाइप बी का कॉन्सेप्ट सारा न्यूमेरिकल उसमें बना सकते हैं। पहला चाल पहला समय, दूसरा चाल दूसरा समय, तीसरा चाल तीसरा समय। इसका एवरेज स्पीड एवेल्युएट करना है पहला चाल इंटू पहला समय प्लस दूसरा चाल इंटू दूसरा समय, तीसरा चाल इंटू तीसरा समय अपॉन टोटल टाइम करके हम उसको बना सकते हैं, इजीली बना सकते हैं। अब हम इस पर एक एग्जाम्पल बनाने चल रहे हैं और 2 एग्जाम्पल बनाएंगे और इस दोनों एग्जाम के आधार पर आप टोटल क्वेश्चन इवेल्युएट करेंगे। वो 2 एग्जाम्पल कौन सा है आप देखेंगे। सबसे पहले ये एग्जाम्पल आपका आ गया। क्या भाई? आते एक वाहन है, ए से बी पर चलना शुरू करता है। इस समय इसका स्पीड s1 है, टाइम t1 है। बी से सी पर चलना शुरू करता है तो इसका स्पीड s2 है और टाइम t2 है। तो उसको एवरेज स्पीड ज्ञात करना है। तो एवरेज स्पीड ज्ञात करने के लिए उसी में का आप एक आ गया क्वेश्चन और एक क्वेश्चन हो गया। ध्यान से समझेंगे और ध्यान से सुनेंगे। ये क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। एक वाहन 1/3 समय तक
30 मीटर प्रति सेकंड के नियत चाल से तय करता है और शेष समय में वो जो अपना स्पीड बढ़ा देता है 60 मीटर प्रति सेकंड से चाल से यात्रा करता है या दूरी तय करता है, ये डजंट मैटर। तो इसकी औसत चाल किलोमीटर पर आवर में ज्ञात करें। ये क्वेश्चन अच्छा है, मजेदार है, खूब ध्यान से सुनिए। एक वाहन 1/3 समय तक, तो समय को लॉजिक में दे दिया, तो आपको सबसे पहले टोटल टाइम आपको दिखाना पड़ेगा। टोटल टाइम, टोटल समय, कुल समयवा मनबन हो तो कुल समयवा आप तारा दिखा दीजिएगा। टोटल टाइम क्या हो गया? टी, राइट। तो T1 यानी कि पहला समय कितना कह रहा है? 1/3। तो क्या ठीक बोले थे? T/3। तो T2 कितना हो जाएगा? क्या ठीक बताए थे? नीचे कितना बा हो? 3 बा, ऊपर कुछ नहीं है तो क्या है हो? 1 है। तो 3 में से 1 घटेगा, कितना बचेगा हो? 2 बचेगा। तो 2T/3। टेक्निक आया, समय लॉजिक में दिया है, समय सस्पेंस में है कि कितना समय है भी नहीं मालूम है, लेकिन इतना जरूर है 1/3 समय तक 30 मीटर पर सेकंड के चाल से चल रहा है। और शेष जो समय बचता है, देख रहा है कि हम समय से नहीं जा पाएंगे, तो उसकी औसत चाल 60 मीटर, उसकी जो बाकी का जो एवरेज स्पीड हो जाता है वो 60 मीटर पर सेकंड हो जाता है। तो टोटल का एवरेज स्पीड कितना होगा? तो ये आपका सस्पेंस वाला क्वेश्चन तो है। तो पहला समय T/3, तो पहला चाल कितना है? 30 मीटर पर सेकंड। दूसरा समय कितना है? 2T/3, तो दूसरा चाल आपका कितना है? 60 मीटर पर सेकंड, राइट। आ गए टेक्निक पर। पहला चाल पहला समय, दूसरा चाल दूसरा समय। क्वेश्चन आप लिख लिए होंगे, एवरेज स्पीड। डायरेक्ट आंसर निकाले यार, आपके पास तो है ना, टेक्निक तो है ना, अभी ना टेक्निक दिखाए थे, अभी टेक्निक हम दिखाए थे आपको। पहला चाल पहला समय, दूसरा चाल दूसरा समय, तीसरा चाल तीसरा समय। आ जाइए इस पर, नीचे टोटल समय आ जाइए इस पर, क्या है? तो पहला चाल 30 मीटर पर सेकंड, 30। मात्रक सबका सेम है, मात्रक लिखने की कोई जरूरत, सब मीटर पर सेकंड में लास्ट में बदल दिया जाएगा। अब पहला समय तो T/3, दूसरा चाल 60 मीटर पर सेकंड, और दूसरा चाल 2T/3, और टोटल समय क्या माने हैं आप? T। अब आपको कैंसिल करना है तो कीजिए, 3 से 10, 3 से 20, कितना आ गया? 10T, आप प्लस कितना आ गया? 40T/T, 40 और 10 कितना हो गया? 50T/T। T से T क्या हुआ? कट गया। आपका एवरेज स्पीड आ गया कितना दोस्त? तो 50 मीटर पर सेकेंड। लेकिन आंसर आपको मांग रहा है किलोमीटर पर सेकेंड। मतलब क्या ट्रिक बताए थे? मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर में बदलने के लिए 18/5 से गुणा करने के लिए, 18/5 से, और किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में चेंज करने के लिए 5/18 से। तो आपका आ गया 50 इंटू 18/5 से गुणा कर दीजिए, ये किलोमीटर पर आवर में बदल जाएगा। तो 5 से तो कितना हो गया? 10, 10 से कितना हो गया? 180 किलोमीटर पर आवर। क्या देखे क्वेश्चन कितना सटीक तरीका से बन गया? इस क्वेश्चन पर ध्यान देना है। 1/3, 2/3, 1/4, जितना समय आपको मिलेगा, कुल समय मान लीजिएगा T, 1/3 तो T/3, 2/3 तो 2T/3, 1/4 तो T/4 कर लीजिएगा। शेष दूरी कैसे निकालना है? कितना है नीचे? 3, ऊपर कितना है? कुछ नहीं, 1 है। 3 में से 1 घटेगा, 2T/3। पहला चाल दूसरा चाल, दोनों चाल को आप देखिए, यहाँ मात्रक नहीं रखे, तो दोनों चाल को सेम यूनिट में होना चाहिए। नहीं भी हो तो उसको बदल लीजिए, किलोमीटर में होगा पर आवर में तो 5/18 से मल्टीप्लाई कीजिए। अगर मीटर पर सेकंड में होगा, किलोमीटर में बदलना होगा, तो 18/5 से मल्टीप्लाई कीजिए। देख रहे हैं। एक और क्वेश्चन डाटाबेस बता देना चाहते हैं, वो देखिए क्वेश्चन आपका क्या है। एक डाटाबेस क्वेश्चन है, फिर एक एग्जाम्पल आ गया। एक वाहन 10 सेकंड तक 20 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चलता है तथा 20 सेकंड तक 40 मीटर प्रति सेकंड की चाल से तय करता है दूरी, तो उसकी औसत चाल निकालें। यहाँ पर समय मिनट में भी दे सकता है, घंटा में भी दे सकता है, 4 मीटर पर सेकंड में भी दे सकता है। तो आपको देखना है कि किस में ज्ञात करना है। तो समय मिनट में देता है तो तुरंत सेकंड में बदल देते, चूंकि चाल आपका मीटर पर सेकंड में है। तो अब आपका फिर आपका एवरेज स्पीड बता रहे हैं
एवरेज। तो अब आप लोग तो मास्टर पीस हो गए होंगे हो, अब तो इसमें मास्टर हो गए लोग। कैसे हो गए लोग? पहला समय 10 सेकंड, पहला चाल 20 मीटर पर सेकंड, दूसरा सेकंड 20 सेकंड, दूसरा चाल 40 मीटर पर सेकंड। तो याद बा, पहला चाल पहला समय, दूसरा चाल दूसरा समय बटा टोटल समय T1 प्लस T2। अब जिसमें निकालना हो किलोमीटर में निकालना, किलोमीटर यानी मीटर में निकालना होगा, मीटर पर सेकंड में निकालेंगे। पहला चाल कितना 20, पहला समय कितना 10, दूसरा चाल कितना 40, दूसरा समय कितना 20 अपॉन 10 प्लस 20, क्योंकि पहला समय 10 है, दूसरा समय 20 है। तो इसको देखिए, इसका कितना हो जाएगा 200, इसका कितना हो जाएगा 800, और इसका कितना हो जाएगा 30, 8 दो कितना हो जाएगा 1000, 1000 बटा 30, 10 से 10, यानी कि 100/3 मीटर पर सेकेंड। अब आपको देखना है आंसर कि किलोमीटर में पूछ रहा है कि मीटर पर सेकंड। अगर मीटर पर सेकंड में है तो 100 में 3 से भाग लीजिए, 33.3333 आएगा, यानी कि इसका आएगा 33.33 मीटर पर सेकंड। भाग देवे आवेला न हो, हाँ। और नहीं तो अगर यही पूछता कि किलोमीटर पर आवर में निकालिए, तो इसको हम 18 बटा किससे गुणा करते, 5 से करते, 5 से 20, 18 से 6, तो 6 दूना 12, 120 किलोमीटर पर आवर। समझ में आयल कि ना यार? 100/3 आयल न हो मीटर पर सेकेंड, तो एक के किलोमीटर में बदले बनो हो, तो 18/5 से गुणा करो, तो 3 से 3 छके 18, 5 से 20 बचे 100, तो 20 में 6 से गुणा कर देगा, 6 दूना 12 यानी 120 किलोमीटर पर आवर। अब मजा आया? तो डिस्क्रिप्शन में जो आपको सेट दिया हुआ है टाइप बी, तो टाइप बी में जितना आपको क्वेश्चन आपको मिल रहा है वो सारा बना लीजिए और आगे भी बढ़िए। एक इस टाइप का भी क्वेश्चन उसमें हमको लग रहा है कि टाइप सी में दिया हुआ है, टाइप सी में। तो टाइप बी और टाइप सी आज पूरा गर्दा उड़ा दीजिए, हार दीजिए, और कल के क्लास में आपको राउंड अप सिस्टम पढ़ाएंगे, और राउंड अप सिस्टम करना नहीं भूलेंगे। अगर प्रियम राउंड अप सिस्टम का क्लास आप लोग नहीं भूलेंगे, और राउंड अप सिस्टम आपके न्यूमेरिकल बनाने के लिए 11 में पढ़ने के लिए आपके लिए बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी नहीं है, एकदम मस्ट कंपलसरी है कि आप लोग राउंड अप सिस्टम वाला क्लास नहीं भूलेंगे, और अपने एक दूसरे दोस्तों को शेयर करना नहीं भूलेंगे, अपने रिलेटिव को शेयर करना नहीं भूलेंगे, और सबको चैनल सब्सक्राइब कराना नहीं भूलेंगे, और लास्ट तक वीडियो देखना भी नहीं भूलेंगे। ना देख लो खाली क्लास में हंसल कि फंसल, अब फंसल कि कैरियर तहार गई, तो कैरियर बनावे के बाद तो काम करना पड़ेगा, और उस काम करने के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है? वो समय गया कि जो पानी से नहाते हैं वो लिबास बदलते हैं, पानी से जो नहाते हैं वो लिबास बदलते हैं, जो पसीना से नहाते हैं वो इतिहास बदलते हैं। तो इतना ना गर्मी है कि ऐसे ही बैठे बैठे पसीना से नहा रहे, इतिहास नहीं बदलते हैं। आप नहाया करो रोज, तो शरीर से इतना ना बदबू देगा कि मैंने समझ लिया कि लोगों को बेहोश कर दीजिएगा। इसलिए पसीना से नहाने वहाने की जरूरत नहीं है, आप पानी से नहाइए, आप मेहनत करके मन मिजाज ठंडा करके पढ़िए। पढ़ने के सिवाय आपके पास कोई विकल्प नहीं है, एजुकेशन के सिवा आपके पास कोई विकल्प नहीं है। तो ऑनलाइन ऑफलाइन किसी भी स्थान पर मेरे सेंटर पर जुड़िए, और जुड़ने के साथ साथ आप स्टडी कीजिए। मेरा मॉड्यूल आ रहा है 25 मई से सिलेबस स्टार्ट होगा, ऑनलाइन ऑफलाइन सब जगह। तो आप सिलेबस पढ़ना नहीं भूलेंगे। 25 से 30 मई के बीच में सिलेबस स्टार्ट हो जाएगा, मॉड्यूल सिस्टम से चैप्टर वाइज स्टार्ट हो जाएगा, इसलिए अब क्लास आप लोग ज्वाइन करें। थैंक यू।